नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया की विशेष पहल धर्म। और आज हम आपके सामने एक विशेष संदर्भ को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी, आचार्य ज्ञानचंद द्विवेदी जी और मनीष भार्गव जी और रघुनाथ दास त्रिपाठी जी। ये हमारे साथ आप सभी गणमान्य महापुरुषों को बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो महाराज जी, बिना देर किए हुए मैं सबसे पहले प्रश्न से आप लोगों से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, जो सनातन धर्म का जो मूल संस्कार है, जो इसकी विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अपना अपना दृष्टिकोण दें। सबसे पहले आप शुरू करें महाराज जी, राम दिनेशाचार्य जी से हम शुरू करते हैं। जी, जैसा कि पूरे विश्व में सर्वोत्तम और सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सनातनो हम। सनातन का अर्थ ही होता है जो शाश्वत है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। और पूरी दुनिया में इस धर्म का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ और ये धर्म पूरी दुनिया में आया, जिसने समग्र मानव को और समग्र जातियों को, समग्र जीवों को अपना मानने का काम किया। एक दृष्टिकोण और एक दिशा रखने का काम सनातन धर्म ने किया और सम्यक रूप से पूरे विश्व को एक संस्कृति देने का काम सनातन धर्म ने किया है। तो ये पूरा विश्व कहें, इसके पहले दुनिया में कोई धर्म नहीं था। सबसे पहले धर्म का यदि प्रादुर्भाव हुआ है तो वो सत्य सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म का ही आज जो प्रारूप हिंदू धर्म के रूप में लोग कहते हैं, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य और मूल्य रूप रहा है। इसलिए सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम सारे संसार को एक मानवता और एक मानवीय संस्कृति का स्वरूप देने का काम करती है। तो हम सीधे दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें व्यासपीठ से कुछ गैर सनातनी शब्दों या प्रतीकों का चलन हो रहा है या उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ और इसके प्रत्युत्तर में उधर से जो जवाब आ रहा है वो सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का आ रहा है। तो क्या आपके दृष्टिकोण से यह अवधारणा यहाँ पे हमारे इस अवधारणा का समन्वय बैठता है, जो वो उनके तरफ से आर्ग्यू किए जा रहे हैं या उनके तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो क्या इसका समन्वय बैठता है? आप बताएं राम दिनेशाचार्य जी। मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव की बात ठीक बात है, सबको करना चाहिए और सारे धर्मों का सम्मान होना ठीक है। लेकिन यदि सनातन धर्म और भारतीय परंपरा के व्यास पीठ पर विराजमान होकर के, मुझे लगता है कि किसी अन्य धर्म का नारा बुलंद नहीं होना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, जिसकी मैं सबसे पहले भर्त्सना करता हूँ। आप सबका सम्मान करिए, हृदय में वो सम्मान रखने का भाव बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। सर्वधर्मवाद हम लोग तो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, वो बात ठीक है, लेकिन हिंदू संस्कृति के लोग, हिंदू सनातन के लोग आपको बुलाकर व्यासपीठ पर बैठाकर, हमारे शास्त्री जानते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय कहा जाता है, तो हमको पूजा जाता हो, लेकिन हम वहां बैठकर गैर धार्मिक बातें करें, इस्लामिक नारा लगाएं, मुझे लगता है कि ये अपने साथ और अपने धर्म के साथ एक छलावा की वृत्ति है, जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जी जी जी, रघुनाथ दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो जो प्रथम प्रश्न आपका है, जी जी, वसुधैव कुटुंबकम, एक लाइन उसमें बोल के थोड़ा आगे बढ़े। अयम वा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल हमारा महाराज श्री का नेट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, सनातन धर्म ही कह सकता है। अन्य धर्मों में तो आयम और परो की बहुत बड़ी विशालता है। केवल साधु जी जिस पर थे, मैं पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हूँ। वस्तुतः हमारा इतना विशाल साहित्य है कि जहां तक मैंने अध्ययन किया
यदि 10 वर्ष की उम्र से कोई व्यक्ति पढ़ना प्रारंभ कर दे और 100 वर्ष तक जीवित रहे और 6 घंटा अध्ययन करे, तब भी हमारे विशाल साहित्य का अध्ययन नहीं कर पाएगा। और इतना विशाल साहित्य लेकर के भी अन्य धर्मों का नारा बुलंद करते हैं हम अपनी कथाओं में, तो अब इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, इतना उदाहरण हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है कि हम यदि देना चाहें तो युगों बीत जाएगा, फिर हमें अन्य धर्मों की जरूरत क्या है। और एक निवेदन और करें, कभी कभी जब हमारे धर्म को अन्य धर्मों की तराजू पर तौलना शुरू करते हैं तो कलेजा फट जाता है। कहीं हमने कोई श्लोक किसी महापुरुष से सुना था कि जब सोना आभूषण बनकर तैयार हो गया तो उसको जब गुंजा से तौला जाने लगा तो सोना रोने लगा, वो आभूषण रोने लगा। तो सोनार ने पूछ दिया, क्यों रुदन करते हो? तो कहा, मैं रो इसलिए रहा हूं कि न लोह ताड़ने दुखम न दुखम अग्नितापने अयेतत्तु महद दुखम गुंजया सह तोलने। हमें उतना कष्ट तब नहीं हुआ जब लोहा से हमें पीटा गया, आग में तपाया गया। अब हमें इतनी पीड़ा हो रही है कि हमें एक गुंजा से, घुमची से तौला जा रहा है। तो जब हमारे धर्म को किसी अल्प धर्म से तौला जाता है और सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है और लगता है कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रणाम कर लिया जाए और इनका अधिकार ही छीन लिया जाए, जिस अधिकार को लेकर के ये सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। जी जी जी, आचार्य ज्ञानचंद द्विवेदी जी, आप इस पे अपनी राय। जैसा कि पूज्य जगत गुरु जी ने और पूज्य गुरु जी ने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है। और इस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठ करके गैर सनातनी शब्दों का प्रयोग यह शास्त्रीय है। और जहां पर इस तरह के हों, हमको मनुस्मृति का संभवतः श्लोक है जहां आचार्य गण कहते हैं कि जहां इस तरह की बात हो वहां पर उस पूरे नगर में राजा के द्वारा राजाज्ञा करके और वहां से इस तरह से लोगों को निकालना चाहिए और इस तरह के लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। यह स्वयं भी जाएंगे और हजारों हजार लाखों लाख लोगों के मन में ऐसा अपने धर्म के प्रति, और अभी तो मैं सुन रहा था उसमें नमामि शान के साथ में अल्लाहू अकबर जैसे शब्द प्रयोग कर रहे थे जो बिल्कुल अशास्त्रीय हैं। हम जगत गुरु जी से और पूज्य गुरु जी से बिल्कुल सहमत हैं, यह नहीं होना चाहिए। और आस्तिको वेद निर्तः शुचिर आचार्य उच्यते, व्यासपीठ पर बैठ करके वेद निहित बात करना ही आचार्य का प्रथम लक्षण है और यही करना चाहिए। जी आचार्य मुनीष भार्गव जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न है। ये प्रश्न यह है कि अल्लाह, मौला या अन्य गैर सनातनी जो शब्द हैं उनका प्रयोग आजकल लोग अपने निजी प्रचार के लिए कर रहे हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? ये लोग जो अपना निजी प्रचार इस विषय से नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी सस्ती लोकेशना के पीछे भाग रहे हैं कि इसको कर देंगे तो गैर लोग भी खुश हो जाएंगे। ये सर्वथा गलत है। हर तरीके से हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सनातन व्यास मंच पे, सनातन व्यास पीठ पे आप बैठे हैं। भगवान हमारे तो 35 कोटि देवता कहे गए हैं। अगर एक एक देवता का ही नाम लेते रहे तो हमें लगता है कितने लोगों की जीवन पार हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से आप करके, और बहुत सारी जिस विषय पे आपने ये प्रश्न उठाया भी है, जो इसमें वीडियो वायरल हो रहा है काफी, जिसमें ये हुआ कि मतलब आप अगर भागवत जी की कथा चल रही हो, अजान हो रहा हो तो भागवत जी की कथा रोक देनी चाहिए, या लोग कव्वाली गा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कि जैसा इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है ये सर्वथा गलत है। और जैसा कि आपने एक मिनट पहले प्रश्न किया था सर्वधर्म संभाव की बात, तो जब सनातन धर्म के व्यासपीठ पे आपको बैठाया गया है तो आपको बाकी धर्मों के लोगों ने तो बुलाया नहीं है वहां पर। आप वहां बैठ करके भगवान की कथा करके, भगवान के लिए आप बैठ करके भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आप बैठे हो, तो फिर ये सब बातें कहाँ से आ जाती हैं? ये सर्वथा गलत है, तो इसकी घोर निंदा है। जी बिल्कुल। तो इसी कड़ी में मैं आपसे अगला भी सवाल करना चाहूँगा कि जो फेसबुक या अन्य सोशल साइटों पर कई संत महंतों द्वारा कहा जाता है कि किसी विशेष धार्मिक स्थल पर जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश बोर्ड पर लिखवा दिया जाता है कि गैर हिंदू धर्म के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, तो ऐसे विचारों से आपको कहीं संवैधानिक विरोधाभास नहीं महसूस हो रहा है? या इसमें क्या तर्क दिया जाता है अंत में कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखवाया?
और इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री जी। क्या एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए? जी, आजकल जैसे कई संत महंतों के द्वारा ये बोर्ड पर लिखवा दिया जाता है कि यह एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो इस विचारधारा के पीछे इस ऐसा लिखवाने के पीछे क्या तर्क दिया जाते हैं और क्या कहा जाता है, यही मेरा सवाल है। और इसमें आपको कहीं संवैधानिक विरोधाभास नहीं लगता कि संविधान ने हमें हर जगह जाने आने की छूट दे रखी है, तो हमें ऐसा अगर कहा जाएगा या किसी और धर्म के, तो उसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर पर? नहीं नहीं नहीं, जहां तक मेरा अपना विचार है, जी यदि ऐसा लिखा गया है तो ठीक लिखा गया है। जी जी जब जिस तरह से हम आयोजन करेंगे, उस आयोजन के लायक जो होगा उसी को बुलाया जाएगा। ये बड़े बड़े डॉक्टर बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, तो इनसे कभी प्रश्न नहीं किया गया कि आप 1500 फीस क्यों लेते हैं, ये तो बहुत गलत है, सर्वजन नहीं जा पाएंगे वहां। एक बार 1500 रुपया फीस दे करके हम वहां गए थे डॉक्टर दिखाने, तो हमने उनसे पूछ दिया क्यों लेते हैं आप, इतना पैसा लेके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या आप फैजाबाद तक लाइन लगवाना चाहते हैं? जिस दिन हम फ्री कर देंगे तो फैजाबाद तक लाइन लगने लगेगी। तो ये तो लिखना जरूरी है, सब बिना नियम के कुछ भी नहीं चल सकता है। ये बीच में बातें उठाई जाती हैं कि यहाँ हिंदू ही प्रवेश करें। क्या अन्य धर्मों में, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अन्य धर्मों के यहाँ जो भी कुछ होता है, क्या वहां इस तरह वो लिखे रहते हैं कि सब लोग आए? नियम तो होना ही चाहिए। रही बात जो सर्वव्यापक हमारा धर्म है, जैसे भगवती सरजू है, धरती है, आकाश है, हमने वहां नहीं लिखा है। सरजू जी के किनारे कोई बोर्ड नहीं लिखा है कि इसमें हिंदू प्रवेश करे या मुसलमान प्रवेश करे, वहां सब लोग स्नान कर सकते हैं, धरती पर सब लोग लाभ ले सकते हैं। कहीं धरती पर नहीं लिखा है यहाँ से इनकी, आकाश में भगवान सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन जब हम कहीं इस तरह धार्मिक व्यवस्था करेंगे और ऐसा नहीं लिखेंगे, और कोई हमारे धर्म का विरोधी उसमें प्रवेश करके और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने लगे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये लिखना आवश्यक है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, लिखना चाहिए। अन्य महापुरुष जो वक्तव्य दें आप उसको सुनो। जी आचार्य जी, आचार्य मनीष जी, आप इस पे क्या राय देंगे? जी, जैसा अभी श्री गुरुदेव भगवान ने अभी जैसा कहा और जैसा आप समझिए कि अगर जो जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने बैठे हैं, अगर अनुशासन का प्रयोग होता तो आज ये समय ना आता, आज ऐसी परिस्थितियां ना आती, अगर निर्देशों का पालन किया जाता। हमारे वेद भगवान सर्वप्रथम कहते हैं भद्रम कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा सभ्यजत्राः। कानों से आप जो अपने श्रवण से आप ऐसा सुने जो कल्याणदायक हो, मुख से ऐसा बोले जो कल्याणदायक हो, नेत्रों से ऐसा देखे जो कल्याणदायक हो। लेकिन उन निर्देशों से जब हटने लगे, अपनी स्वच्छंदता की आजादी लेने लगे, तो आजादी का ही ये फल है कि कथा व्यास और कथा जो व्यास के जो दूसरे हैं, ये लोग इस तरह से आकर के जो नृत्य कर रहे हैं, ये निर्देशों के पालन ना करने के कारण ही है। आदेश अगर व्यक्ति मानेगा, अगर निर्देश होगा, आदेश मानेगा, तो भी परस्पर सम्यक रूप से कोई व्यवस्था चल सकती है। इसीलिए नियमावली बनाई जाती है, उसका सब लोगों को हर तरीके से उसे अनुसरण उसका करना चाहिए। जी महाराज जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी। यह क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी जैसे मैं भी कभी देखता हूं कि सोशल मीडिया पे इस चीज का ट्रोल हुआ करता है कि स्त्रियां क्यों व्यासपीठ पर बैठती हैं या स्त्रियां क्यों कथा करने जाती हैं। तो किसी स्त्री का कथा करना या ना करना या उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है जो उसे भारत का संविधान प्रदान करता है। तो इस मामले में जैसे सबरीमाला केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, उसको भी देखा जा सकता है। तो इन दोनों मुद्दों को आप देखकर जो औरतों को धार्मिक अधिकार हैं उनको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप इसको कहाँ तक न्यायोचित मानते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से समानता का अधिकार की जहां तक बात है, तो समानता का अधिकार सबको दिया गया है और उसको स्वीकार भी किया गया है। और मुझे लगता है कि उस स्वीकार के कारण ही आज ये जो विभत्स स्थिति खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं वो कारण बन गया है।
दूसरी बात यह है कि समानता का अर्थ यह है कि आप पूजा करें, पाठ करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें और बराबर एक दूसरे के संपूरक बनकर चलने का कार्य करें। लेकिन समानता का अधिकार ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप किसी सनातन धर्म के मंच पर बैठकर और आप किसी गैर सनातनी और गैर हिंदू परंपरा का संवर्धन करने के लिए आप लोगों को मंच पर बैठकर और वहां से लोगों को आप इस बात के लिए तैयार करिए कि आप दूसरा कार्य प्रारंभ करिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आजान हो रही है तो कथा बंद कर दी जाए और थोड़ी देर के लिए मौला और अली को याद कर लिया जाए और थोड़ी देर के लिए जो है उनके भगवान को याद कर लिया जाए। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण मुझे जो दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग बिना योग्यता के जब सफलता पर पहुंच जाते हैं, और ये भारत देश के क्यों यहाँ के बुद्धिजीवी और यहाँ के ज्ञान पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि हमारे शास्त्री जी हैं, जानते हैं कि भागवत के वक्ता किस रूप में होने चाहिए, भागवत की कथा कहने का किसको अधिकार है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले परीक्षित हैं, सुनाने वाले सुखदेव जी हैं, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। परमहंसों की ये पावन संहिता है और उसकी कथा कहने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं और ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन उस पर बैठकर किसी गैर सनातनी और अली और मौला को याद किया जाए, मुझे लगता है कि इनकी लोकप्रियता, इनके पास धन की अधिकता आ जाने के कारण ये लोग अपने आप को धर्म से भी ऊंचा मानते हैं अपने आप को, और सोचते हैं कि जो हम करेंगे वही भारत का सिद्धांत होगा, जो हम करेंगे वो भारत का धर्म होगा, जो हम करेंगे वो सारे लोग स्वीकार कर लेंगे। मुझे लगता है कि पहले इस पर आवाज उठी होती, जैसे कि मैं मुरारी बापू जी का नाम ले रहा हूँ। मुरारी बापू जी एक बहुत ही अच्छे सम्भ्रांत और बहुत नाम किया राम कथा को पूरे विश्व में प्रचारित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए सम्मान है, पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा विश्व, जितने सनातन धर्म के लोग हैं बापू जी का सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान के साथ साथ एक बात पर भी ये विशेष ध्यान देना होगा कि यदि राम कथा के प्रचारक के रूप में पूरा विश्व आपको सम्मान देता है, पूरा विश्व आपके साथ खड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा कि आप अपने मंचों से खड़े होकर के या बैठ करके वहां पर अली और मौला का नाम लें। पूछे जाने पर कहा कि अपने आप मेरे मुख से निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में सत्यता होगी। आप जब अपने आप को किसी से ऊपर मानने का कार्य करेंगे, धर्म से ऊपर मानने का कार्य करेंगे, तो ऐसी उच्छृंखलता समाज में व्याप्त होगी। और मुझे लगता है इसीलिए ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, एक जो दिग्दर्शन है, एक जो संविधान है धर्म का, उसका अनुपालन कड़ाई से कराना होगा। और शायद हम लोगों का जो मौन है वो आज इस रूप में इन लोगों को आने के लिए स्वच्छंदता प्रदान किया है। इसलिए ये हम लोगों का मौन टूटना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध हो, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए सोच भी ना सके। समानता में आप पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आपके जो कार्य हैं वो कर सकते हैं, लेकिन गैर सनातन परंपरा की स्थापना आप धार्मिक मंच से करें, मुझे लगता है कि पूरे भारत के सनातन धर्मियों को ये स्वीकार नहीं होगा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि औरतों के धार्मिक अधिकार या महिलाओं के धार्मिक अधिकार क्या है? कि सारे अधिकार उनको प्राप्त हैं, जो पुरुषों के हैं वो महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हैं। पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ में वो पति के साथ बैठती हैं, और वास्तव में वो केवल पति के साथ रहें। वो अपने यहाँ जो कहते हैं कि गठबंधन कर दिया जाए तो आधा का फल तो उनको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। समारोप नहीं है स्त्रियों को। अरे हमारे यहाँ तो माँ माना गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, क्रिया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। तो हमने तो उनको देवी मान करके पूजा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी असमानता का व्यवहार महिलाओं के साथ होता है। जी जी, द्विवेदी जी आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लग रहा है जी, जैसा जगत गुरु जी कह रहे हैं कि समानता बहुत है, पर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा के संबंध में यदि बात जगह वहां रखी जाए, तो धर्म ग्रंथों में आजकल तो लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं कि योपवीत पहन रहे हैं और आहुति दे रहे हैं, वह धर्म को ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं। एक अंग को मानना, दूसरे को मत मानना। उसी भागवत जी को की कथा कह करके धनार्जन करना, नाम कमाना, पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त करना,
और वहीं पर भागवत जी के कथावाचकों के निमित्त में जो बात कही गई वही बात स्वीकार मत करना। यानी जो वही बात है कि जो मीठा मीठा है वह तो स्वीकार कर लिया, और जो आपकी ठीक नहीं है उसको आपने स्वीकार नहीं किया, यह ठीक नहीं है। तो धर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए, कहाँ किस बात के लिए कहाँ बात कही गई है और कौन सी बात मना की गई है, वह सबको समझनी चाहिए। समानता सबकी है, घर एक घर होता है, एक परिवार होता है, तो समानता तो सबकी है, घर पर सबका अधिकार है, हमारा सबका घर है, लेकिन पिता का स्थान पिता का है, माँ का स्थान माँ का है, और पुत्र का स्थान पुत्र का है। तो कहाँ किसको बैठना है, किसको क्या कहाँ कहना है, वो धर्म ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णन है। मैंने कई कमेंट पढ़े थे फेसबुक पे और ट्विटर पे भी, कि जिसमें ये कहा गया था कि औरतों को कथा करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में, ऐसा हमारे संहिताओं में लिखा है। तो मैं उसका स्पष्टीकरण जरूर चाहूंगा कि हमारी जनता को आप बताएं कि ऐसा है तो कौन से श्लोक से है और क्या इसके पीछे का भाव है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में वक्ता के लक्षण में जहाँ कहा गया वहां सब पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह स्पष्ट होता है कि वहां से वहां के पुरुष वक्ता ही होना चाहिए, और बाकी स्त्रियों के लिए वहाँ उचित नहीं कहा गया है। कुछ उनके साथ समस्याएं भी हैं, और उसको दृष्टिगत रखते हुए फिर उनके उस काल परिस्थिति में, उस खंड में स्त्रियों को एकांतवास और तरह की बातें कही गई हैं, उसका अनुपालन उन्हें करना चाहिए। और अगर कहीं वर्णित है और कथा सुनिश्चित है तो उस काल उस परिस्थिति में अगर वहाँ कथा होगी तो वह धर्म के विरुद्ध ही होगा, इसलिए वहाँ नहीं करना चाहिए। जी, आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री जी, आप इस संबंध पे कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, ये तो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है और इसका अपने अपने मत से लोग उत्तर भी दे रहे हैं। वस्तुतः समानता का अधिकार हमारे धर्म में है, और जहाँ तक स्त्री पुरुष के समानता का अधिकार है तो हमने उनको बहुत आदरणीय ढंग से देखा है, और हमसे ज्यादा अधिकार उनको है। गर्भ तो वही माताएं ही धारण कर सकेंगी, हम लोग थोड़े धारण कर सकेंगे। इतना ज्यादा अधिकार उनको दिया गया है, वो मातृत्व शक्ति पाई हुई है। अब मूल प्रश्न है कि क्या ये कथा कर सकती है व्यासपीठ पर बैठ के कि नहीं। तो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में जो लक्षण व्यास के बताए गए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय, इसमें सब में पुल्लिंग का ही प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। पूर्व में जो उदाहरण मीरा जी का या और भी उसके पूर्व गार्गी आदि का उदाहरण दिया जाता है, तो वस्तुतः ये सब हमारी पूजनीय थी, ये सब सत्संग के द्वारा समाज को सुधारती थी, लेकिन वर्तमान युग की तरह मंच लगा के कथाएं नहीं करती। व्यासपीठ पर और अनुष्ठान की कथा तो मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं कि भागवत आदि की कथा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उपदेश तो उन्हें देना चाहिए और उपदेश लेना चाहिए। मानस की कथा हो, ऐसे भी प्रवचनात्मक भागवत के उपदेश दें, लेकिन अनुष्ठानात्मक कथाएं तो मेरी प्रार्थना है और आप हर जगह कहें कि ये जितने भी कथावाचिका देवियां हैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अनुष्ठान की कथाएं ये ना करें, क्योंकि वैदिक कुछ व्यवस्थाएं इनके जीवन में है, और वो जो वैदिक दैवीय व्यवस्थाएं इनके जीवन में या अनुष्ठान काल में वो व्यवस्था व्यवस्थित हो गई तो फिर कहाँ तक इनका पवित्र रह पावेगा और कहाँ तक हमारा अनुष्ठान शुद्ध हो पावेगा, ये सब चिंतनीय विषय है। तो उपदेश तो दें, प्रवचन तो करें, लेकिन अनुष्ठान की कथा कदापि व्यास पीठ पर बैठ के ना करें। ये मेरा अपना मत है। महापुरुष लोग भिन्न भिन्न रूप से कहेंगे, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है वहां तक कहीं ऐसा कोई श्लोक नहीं मिला कि भागवत आदि की कथा या अनुष्ठान आदि की कथा कोई देवी कोई नारी बैठ करके करे। वो तो मातृ रूपा है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, इतना आदरणीय पद है उनका। बिना कथा किए ही वो माता जी हैं, बिना कथा किए ही उनका समादर है, तो काहे को फिर इस तरह से टिप्पणी का विषय बन जाएं। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि अनुष्ठान आदि कथाएं ना करें। जी 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 बोलिए। जी 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 हाँ बोले। जी जी गुरु जी ने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है।
और उनके लिए तो एक ही धर्म कहा गया कि पति परायणा होकर के रहें, और बाकी पुरुषों के लिए तो बहुत से धर्मों का निरूपण कहा गया। वो तो बड़ी दूर की बात है। जिस परिप्रेक्ष्य में एक ही धर्म एक व्रत नेमा कहा गया, वाल्मीकि रामायण में भगवती श्री मैथिली रावण से यही कह देती हैं, दीनो वा राज्यहीनो वा यो में भरता सामे गुरु। तो उसका परिपालन तो वर्तमान में होना अत्यंत दुरूह है, अत्यंत कठिन है। फिर भी चलिए ठीक है, यदि उनका उपदेश लोक ग्राह्य होता है, जन मनोरंजन होता है, जनरंजन होता है, तो उसका आदर है। हम लोग भी सुने, खूब बढ़िया से सुने, लेकिन जो परंपराएं बनाई गई हैं उसको ध्यान में रख कर ही करना चाहिए। जी, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी, आप इस पे क्या मत दे रहे हैं? महाराज जी ने जो कहा कि प्रवचन कर सकती हैं महिलाएं और अनुष्ठानिक यज्ञ में ना सम्मिलित हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शास्त्री जी, शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, जिसका भी मैं समर्थन करता हूँ। जो परंपरा भारतीय संस्कृति में है, जिस प्रकार से संविधान है देश चलाने के लिए, मुझे लगता है कि एक भारतीय संस्कृति और धर्म को चलाने के लिए जो हमारे संविधान है वो शास्त्र ही है। तो शास्त्र सम्मत क्रियाकलापों से ही ये हमारा धर्म बचेगा और हमारी संस्कृति बचेगी। तो अपने अपने धर्म का ही पालन किया जाए जो शास्त्र सम्मत है, और केवल लोकैष्णा और वित्तैष्णा के पीछे धर्म को ताक पर रख के और मनमानी किया जाए, मुझे लगता है कि ये धर्म के साथ छलावा होगा। जो किसी को भी ऐसा करने के लिए छूट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए सब अपने अपने धर्म पर चलें और अपने अपने अनुसार कार्य करें। जी महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में है कि पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा माहौल देखने को मिला है हमें कि जहां एक और कुछ लोगों की भीड़ मिलकर किसी व्यक्ति को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दे रही है, और वहीं दूसरी ओर हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में हुए जो हमले थे, उसमें साधु संतों को उनके ड्राइवर के साथ ही पीट कर मार दिया गया, और या फिर किसी एक मासूम बच्चे को मस्जिद में ले जाकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी कुर्बानी दे दी गई। इस तरह की अनेकों घटनाएं पूरे भारत में आए दिन घट रही हैं। अभी मैंने परसों या नरसों भी कोई नया वीडियो इस पे देखा, किसी एक साधु की पिटाई हो रही थी, और वो मेरे ख्याल से किसी ऐसे ही उसी संप्रदाय से थे, नागा बाबा जी थे, और उनकी पिटाई हो रही थी। और वो वीडियो का सत्यापन मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे अभी उतनी जानकारी नहीं है कि वो वीडियो कहाँ का था। तो ऐसी सारी स्थितियां हमारे देश में बन रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश, धर्म और समाज में कोई बहुत बड़ी विकृति आ गई है, या विकृति का संकेत है, या हमारे देश में और जो कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, या इसकी कहीं से फंडिंग हो रही है? ऐसा आपको, इस पे आप सबका क्या दृष्टिकोण है? जी, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी। हाँ, ये हिंसा किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, वो बहुत ही सहिष्णु हैं। कुछ तथाकथित लोग हर समाज में पाए जाते हैं, जैसे आए दिन ये छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन आप इसको भी उठा करके देखेंगे और पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो मुझे लगेगा कि उसमें अगर 9% गैर हिंदू के लोग होंगे तो 1% हिंदू हो सकते हैं। ऐसा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि ये आज का जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि फंडिंग हो रही है तभी लोग ऐसा करने का मन और विचार बना ले रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि कहीं कोई गैर सनातनी, गैर हिंदू कहीं से, किसी चर्च, किसी मस्जिद से आपने कभी ना तो गीता पाठ सुना होगा, ना तो राम नाम संकीर्तन सुना होगा, ना तो ओम का उच्चारण सुना होगा। अगर कहीं किसी ने सुना हो तो मुझे बता दे। लेकिन आप आए दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंच पर, जिस मंच पर बैठा करके व्यास को विष्णु स्वरूप मान करके उसको पूजा जाता है, वहां बैठ कर लोग ऐसे उलूल जुलूल नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करवाते हैं, अल्लाहू अकबर करवाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
चाहे इनको फंडिंग होती हो, चाहे इनको कुछ ना कुछ सामाजिक दायरा बढ़ता हो, या इनको कुछ प्राप्त होता हो, क्योंकि बिना स्वार्थ के मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ऐसा कुछ करते होंगे। अब का जो समाज है वो अपनी धर्म और संस्कृति को जागृत और खड़ा करने का अवसर आ चुका है। हम किसी भी बात को सुनते रहें और सुन करके जब तक अपना घर ना जलने लगे तब तक हम आग बुझाने का प्रयास ना करें, तो मुझे लगता है कि ये मूढ़ता होगी। और वो समय आ गया है, जागृति समाज में हो चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए जिम्मेदार हो गया है और वो जागृत हो चुका है कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। वैसे ही सनातन धर्म पर कुठाराघात अनादिकाल से होते आए हैं। जो देखो वो सनातन धर्म के ही तो पीछे पड़ता है। अन्य देवता हो तो यहाँ पर प्रकट कर दिए जाते हैं, कोई बात हो तो यहाँ पर प्रकट कर दी जाती है, कोई समस्या हो तो सनातन धर्म के सर पे डाल दी जाती है। आप बताइए कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, गऊ को माता मानते हैं और वो उनको बोटी मानकर खाने का काम करते हैं, तो क्या कभी हमारी और उनकी विचारधारा एक हो सकती है? ठीक है, विचारधारा एक नहीं हो सकती है। हमारी सनातन परंपरा अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, वो भी इस देश में रहते हैं, उस देश की जो संविधान है उसकी व्यवस्था से समानता के रूप में वो रहें। लेकिन अब हम सारे कथावाचक और सारे लोग सनातन धर्म के मंच पर बैठकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई है। और निश्चित रूप से एक सनातन धर्म के समग्र लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इन पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिससे आगे ये ऐसा कुछ न करने की हिम्मत जुटा सके। जी, आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री जी, आप इस पे अपने विचार। अब महाराज जी ने जो भी कहा है हम उससे पूर्ण सहमत हैं। बहुत पुराना एक दोहा है, उसकी एक अर्धाली है, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये हमारे देश का जो विभाजन किया गया उसी समय बहुत बड़ी गलती कर दी गई। कभी भी इन लोगों ने हमारे सनातन धर्म का समर्थन नहीं किया और हम इनको महिमा मंडन करते चले गए। तो क्या सर्वधर्म संभाव का सारा ठेका सनातन धर्मियों ने ही ले लिया? ये नहीं ले रहे। निर्मम हत्या संतों की कर जाती है, सारे मीडिया वाले चुप हैं। आज किसी अन्य धर्मावलंबी की हत्या हो गई होती तो आज पता नहीं कितने अवार्ड वापस हो गए होते और पता नहीं कितना तहलका मच गया होता। जब किसी साधु संत की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है तो ये मीडिया वाले इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं जैसे इनको कौन सी वस्तु मिल गई। लेकिन एक मीडिया को छोड़ करके और उसी समय से सब चुप हैं। और जो आपने कहा कि राम राम कह करके और लोगों ने जय श्री राम करके हत्या कर दिया, वहां भी एक साजिश थी, हम नहीं मानते इसको। सनातन धर्मावलंबी जहां इतनी सहिष्णुता है, जहां हम चींटी को भी मारने में अपराध जानते हैं, वहां कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी इन लोगों की साजिश ही है। और हम तो बहुत जोर दे करके कहेंगे, कभी भी इनसे और हमारा मेल हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत हुआ है हमारा बंटवारा। ये अपने धर्म में रहें, हम अपने धर्म में रहें। हमारा धर्म कहता है सबको समेट लो और इनका धर्म कहता है हम अकेले रहेंगे। तो ये अकेले रहेंगे और हम सबको समेट लें, हम कब तक समेटते रहेंगे? ये बहुत दुखद है। सबसे पहले तो आज तक जो वहां की सरकार चुप है उन संतों की हत्या पर, उसकी तो मैं निंदा करता हूं। और दूसरी बात, बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं लोग। जब हमारे कोई साधु महात्मा या हमारे धर्म के लोग हताहत होते हैं तो बिल्कुल मौन, बिल्कुल ताला लग जाता है। और कहीं उनके यहाँ कुछ हो जाता है तो सब उजागर कर, बल्कि हमारे ही धर्म के लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये जो छद्मवेश में हमारे सनातन धर्म में प्रवेश कर गए हैं, हमें इनसे निपटना बहुत आवश्यक है। बहुत ज्यादा उनसे नहीं, ये छद्मवेशी ये जो आए हैं इनके द्वारा, और इसको रोकना पड़ेगा। और हम तो जगत गुरु जी से भी कहेंगे, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जब तक सनातन धर्म के शीर्षस्थ लोग इस पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये समाधान नहीं। किसी सरकार से तो हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। भले ही चुनाव के समय ये आवे और हमें कुछ भी कह दें, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनसे हमें अपेक्षाएं नहीं है। अपेक्षा तो संत महात्माओं से ही है या तो परमात्मा से है, वही भगवान कुछ निर्णय दे सकते हैं। और आगे क्या कहा जाए भगवान ही जाने। जी, एक और मुद्दा है जो अभी आपने कहा कि जय श्री राम,
तो मुझे भी कहीं इस चीज का अंदेशा होता है कि कभी कभी जय श्री राम शब्द का दुरुपयोग हो रहा होता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे अभी हाल ही में कोई गाना आया कि जो ना बोले जय श्री राम उसको भेजो कब्रिस्तान, ऐसा करके जो हमारे नहीं, भोजपुरी ये सब इंडस्ट्री। ये सब ये सब हम लोग नहीं, हमारे लोग नहीं करते हैं। ये जो वही छद्मवेशी हैं, वो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए। हमारा इतना सहिष्णु धर्म है, आपको स्मरण होना चाहिए, महाराज श्री जानते होंगे, हमारे यहाँ गणेश छाप बीड़ी तक बन गई है, हनुमान छाप जर्दा तक बन गया है। और वो अभी फिल्मी गाना चला, हनुमान जी कूद पड़े देख गोलगप्पा, लेकिन एक बहुत पहले गुल मोहम्मद जर्दा, उसको रोक दिया इन लोगों ने। लेकिन हम इतने सहिष्णु बने बैठे हुए हैं कि कुछ भी बोल दो, हमारे यहाँ सब, और हमारे हिंदू लोग ही सुनते हैं बैठ करके। ऐसे अभद्र अभद्र अश्लील अश्लील टिप्पणियां हमारे धर्म पर होती रहती हैं। हम तो नहीं जानते कि कोई सनातन धर्मी इस तरह बोलता है। ये जो बने हैं, जो छदमी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, यही हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। जी बिल्कुल जी, इस चीज के लिए हमको आपको मिलकर मुखर होकर इस चीज पर आवाज उठानी होगी। और इसी के साथ साथ मैं अपना आखिरी सवाल भी पूछता हूं, और आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या धर्म में भी इस वक्त राजनीति का प्रवेश हो रहा है? और यहाँ भी हमें नरम दल या गरम दल जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। मुझे जहां तक मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म में भी राजनीति का प्रवेश हो रहा है, और नरम दल और गरम दल जैसी चीजें आ गई हैं, जिसमें कभी कभी किसी मुद्दे पर एक मुखर आवाज उठ जाती है और कभी कभी किसी मुद्दे पर गलत होते हुए भी वो आवाज नहीं उठती। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी से हम शुरू करेंगे और आप सभी महानुभावों का राय लेते हुए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, राजनीति जो है ना, वो निश्चित रूप से हर जगह पर व्याप्त हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से राजनीति तो व्याप्त हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति बड़ा है या धर्म बड़ा है। धर्म मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है। धर्म इस देश का प्राण है, और प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर कितना भी सुंदर हो, फिर वो किसी कार्य का नहीं रह जाता है। निश्चित रूप से आज समाज में जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, हवा को देख करके अपना राय रखने का काम समाज के लोग करते हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दुविधा है इस देश की कि सत्य बोलने की क्षमता अब लोगों में कम रह गई है। आदमी सोचता है कि हमें क्या लेना देना है, इन मुद्दों में पड़ना नहीं है, हम तो गैर विवाद में रहने वाले लोग हैं, मुझसे कोई लेना देना नहीं, हमारी दुकानदारी ठीक से चलती रहे, हम ठेकेदार बने रहें और मौन रह करके सारा काम कर लें। मुझे लगता है कि अब ये समय नहीं रहा है कि आप मौन रह के अपना सारा काम करते रहें। अगर समाज में जो गलत है उसको गलत कहा जाए, और समाज में जो सही है उसको सही कहा जाए। इसको कहने की हिम्मत समाज में पैदा करनी होगी। प्रवचन कर लेने मात्र से ही ये बात संभव नहीं होने वाली है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की क्षमता जिस दिन आ जाएगी, मुझे उस दिन लगेगा कि राजनीति से परे हो गया है धर्म, और तब शायद धर्म की शरण में राजनीति पुनः जाकर के शरणागत हो जाए। आप सब जानते हैं, हमारे सारे महापुरुष विराजमान हैं कि आप देखिए, धर्म सत्ता के नीचे ही राजनीतिक लोग जाकर के प्रणाम करते थे। चाहे वो महाराज दशरथ रहे हो, चाहे महाराज जनक रहे हो, जितने भी महाराज रहे हैं, उन सब के ऊपर गुरु जी का सानिध्य रहता था। वो गुरु की शरण में रहते थे, उनकी देख रेख में अपना जीवनचर्या और अपना जीवन यापन करते थे। निश्चित रूप से राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि सत्य को सत्य न कहने के कारण धर्म सत्ता राज सत्ता के अधीन हो गई है, उनके पीछे चलना पड़ रहा है। तो वो अवसर आ गया है कि सत्य कहने की हिम्मत यदि आप में आ जाए और सत्य का साथ देने का संकल्प मन में आ जाए, तो राज सत्ता आपके चरणों में होगी। जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के लोग इस बात को मानते आए हैं, इस बात को हृदय में अपने विश्वास को जगाना होगा और सत्य के साथ खड़ा रहना होगा। तब मुझे लगता है कि ये जो गैर सनातन परंपरा आज हमारे मंचों से परोसी जा रही है, इसका दुर्विरोध करने के लिए मुझे लगता है कि हम सारे लोग एक मंच पर सीडीएम इंडिया के माध्यम से आज उपस्थित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने ये बड़ी अच्छी शुरुआत किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं सीडीएम इंडिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार से जब सत्य कहने की कुव्वत लोगों में पैदा हो जाएगी, तो कोई भी आदमी हमारे सनातन धर्म के मंच से
गैर सनातनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। तो निश्चित रूप से उस दिन धर्म सत्ता के चरणों में आकर के राज सत्ता विराजमान हो जाएगी। कब? जब हम अपनी धर्म और संस्कृति को स्थापित कर सकेंगे। जी जी, आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री जी, आप अपनी बात दो मिनट में जल्दी से वाइंड अप करते हैं। जी जी जी। राजनीति में धर्म का प्रवेश, आपका जो प्रश्न है, जी, वस्तुतः राजनीति और धर्म दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक एक के पूरक हैं। जिस राजनीति में धर्म नहीं होगा वो राजनीति शून्य हो जाएगी। जब से धर्म विहीन राजनीति होने लगी तब से भारतवर्ष अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा है। आपने कहा गरम दल नरम दल, ये भी होना चाहिए, गरम दल नरम दल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना दो दल के काम नहीं बनेगा। वैषम्य ही सृष्टि है। यदि विषमता नहीं होगी, समता ही जिस दिन हो जाएगी उस दिन प्रलय हो जाएगा। यदि छोटे बड़े का विचार ही नहीं रहेगा, नरम गरम का विचार ही नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ होगा। रामायण में तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, राजनीति बिना धर्म के कैसे चलेगी। वर्तमान युग में जरूर ये राजनीति धर्म विहीन हो गई। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अध्ययन करने के बाद, जैसा कि जगत गुरु जी ने कहा कि राज सत्ता पर संत सत्ता हावी होती थी, और जब संत सत्ता से सब कुछ सत्यपूर्ण पास हो जाता था तब राज सत्ता सक्रिय हो जाती थी। आज तो हम संतों का, विद्वानों का उपयोग तभी किया जाता है जब उनको वोट लेना होता है, तब चलो महाराज श्री के पास भी मिल लिया जाए। इसके बाद फिर तो लाइन लगाना पड़ता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण अभी 10-20 पहले आप देख, इतना बड़ा फैसला सरकार का लिया गया लेकिन उसमें संत विहीन राजनीति थी। बाद में हंगामा किया गया तो फिर उसमें जोड़ दिया गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब जब राजनीति धर्म से विहीन होगी, धनात् धर्मम तथा सुखम, ये हमारे यहाँ कर्म है। बिना धर्म के न राजनीति है और न बिना धर्म के कूटनीति, कोई भी नीति नहीं चल सकती। सबका धर्म होना चाहिए। राजनीति का भी एक धर्म होना चाहिए। अग्नि का एक धर्म है, जिस दिन अग्नि अपनी दाहकता छोड़ देगी वो कोयला हो जाएगी। तो बिना धर्म के राजनीति नहीं चल सकती, इसलिए धर्मयुक्त राजनीति ही होनी चाहिए। और नरम दल गरम दल का भी सम्मान होना चाहिए। कहाँ किसको किस जगह कैसे प्रयोग करना है, इसका भी उपयोग करके ही राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, आचार्य ज्ञानचंद द्विवेदी जी, आप भी अपनी बातों को 2 मिनट में। क्षमा चाहता हूँ, इन अपरिहार्य कारणों से मैं कट गया था। जैसा कि हमारे आचार्यगण कह रहे हैं, जगत गुरु जी कह रहे हैं कि धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, यही सत्य है। और हमेशा से सत्य बात कहने के लिए विदुर जी अंतिम तक सत्य बात अपनी कहते रहे। जो सत्य है वह कहते रहे। विभीषण जी इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी सत्य बात कहते रहे। तो हमें आपको भी सत्य कहना है। जो सत्य है वह सत्य है, उसको कहते रहना है। देर से सुनेंगे लोग लेकिन समझेंगे, और वह ठीक ही होगा। और सीडीएम इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। और प्रश्न भी आपके अच्छे थे और हमारे गुरुजनों के उसमें बहुत अच्छे। जी, आप सभी महानुभावों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। ये सीडीएम इंडिया परिवार को हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से हम लोगों के लघु विचारों को लेकर के आप प्रचार प्रसार करते रहें। बिल्कुल, और मंगल में कामना। महाराज जी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।